जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों शाम 5:30 बजे आपको हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एशियाई तटरक्षक एजेंसी के प्रमुखों की बैठक का स्थल कौन सा शहर था? तो दोस्तों एशिया के जितने भी तटरक्षक एजेंसियां हैं उनके प्रमुखों की बैठक हुई है, वह हुई है दोस्तों नई दिल्ली में। नई दिल्ली को केंद्र मानकर यहाँ पर इनकी बैठक का स्थल माना गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में एशिया तटरक्षक एजेंसी के प्रमुखों की 18वीं बैठक के उद्घाटन भाषण दिए। तो दोस्तों यह और नोट कर लें, यह बैठक जो थी दोस्तों यह 18वीं थी और इसका आह्वान किया हमारे देश के रक्षा मंत्री अमित शाह जी ने, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में की जा रही है? तो दोस्तों ये की जा रही है अपने देश भारत की अध्यक्षता में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई और यह सौर गठबंधन का दोस्तों 5वां संस्करण था और इसमें दोस्तों भारत की अध्यक्षता में किया गया है। और दोस्तों कहाँ पर किया गया है? यह किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। तो दोस्तों तीनों चीज़ों को नोट कर लें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों यह होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, यानी भारत के प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, CSIR की स्थापना भारत सरकार द्वारा सितंबर 1942 में एक सतत निकाय के रूप में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, केंद्रीय रेल मंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रंट रैंक का उद्घाटन किया? तो दोस्तों यह किया है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर। यह उद्घाटन भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों यह उड़ीसा राज्य में है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, अश्वनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रंट रैंक का उद्घाटन किया। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रंट ट्रेन रैंक विकसित की है? तो दोस्तों यह किस कंपनी ने की है? तो दोस्तों यह की है हिंडाल्को कंपनी ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, देश का पहला ऑल एल्यूमिनियम फ्रंट रैंक रेल रैंक हिंडाल्को द्वारा माल ढुलाई के आधुनिकीकरण और ईंधन की कम खपत के कारण कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए विकसित किया गया।
तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, नेपियरो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो दोस्तों नेपियरो जो हैं यह नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगाकर नोट करें। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। मणिपुर की दोस्तों इम्फाल है, नागालैंड की कोहिमा है, मेघालय की शिलोंग है, मिजोरम की आइजोल है। तो दोस्तों इन सभी राज्यों की इम्पोर्टेंट राजधानियां हैं। तो दोस्तों इन सभी को आप नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, नेपियरो एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो नागालैंड के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत हैं। उन्होंने राज्य के लोगों के लिए एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। तो दोस्तों यह नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ भारत के पहले एंटीडोट का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है एंटीडोट का विनकोव-19 इसका एंटीडोट का नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, विनकोव-19 भारत का पहला मार्क और SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एक अनुमानित इलाज अब बाजार प्राधिकरण और एक साथ चरण 3 नैदानिक परीक्षणों के लिए तैयार है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चौथी लीडर्स 2022 रिपोर्ट जारी की है। लीडर्स में ए का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसमें एक अर्थ है आर पार, इसमें एक अर्थ आर पार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्री डॉक्टर पीयूष गोयल हैं, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भिन्न राज्यों में लॉजिस्ट वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात उन 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं जिन्हें लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट 2022 में अर्चीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है दोस्तों 107वीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगाकर नोट करें। और दोस्तों इसमें 121 देशों ने भाग लिया है, यह भी आप नोट कर लें। दोस्तों टोटल 121 देश हैं और जिसमें भारत की रैंक 107वीं है। यानी दोस्तों काफ़ी ख़राब स्थिति है हमारे देश की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। यानी दोस्तों भुखमरी में काफ़ी हद तक हमारे देश की स्थिति खराब है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अब व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को 121 देशों में से 107वां स्थान मिला है, जिसकी बाल बर्बाद दर 19.3% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पहली बार किस भाषा में MBBS कोर्स की किताब लॉन्च की है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर नोट करें। भारत सरकार ने पहली बार किस भाषा में MBBS कोर्स की किताब लॉन्च की है? तो दोस्तों ये की है हिंदी भाषा में। भारत की राजभाषा हिंदी में इसे लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों मध्य प्रदेश के MP के भोपाल में इसे लॉन्च किया गया है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत में पहली बार मध्य प्रदेश के भोपाल में MBBS कोर्स की किताबें हिंदी में लॉन्च की हैं। तो दोस्तों यह भी नोट कर लें, इम्पोर्टेंट है, ज़रूर नोट करें।
अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, ग्वालियर के प्रसिद्ध एच महाराजा जीवा राव सिंधिया संग्रहालय में गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन क्या है? अमित शाह जी ने। इसका उद्घाटन अमित शाह जी ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर के प्रसिद्ध एच महाराजा जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय में गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इसे भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश को कितने डिजिटल बैंकिंग इकाइयां समर्पित की हैं? तो दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैंकिंग इकाइयाँ दोस्तों 75 लॉन्च की हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ राष्ट्र को समर्पित की हैं। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में राजमाता विजयराजे सिंधिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला किसने रखी है? तो दोस्तों इसकी आधारशिला रखी है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में राजमाता विजयराजे सिंधिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा देश 90वें इंटरपोल महासभा की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों यह है हमारा देश भारत। हमारा देश भारत 90वें इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, भारत 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में पहली बार निम्नलिखित में से किस शहर में हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों यह क्या है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने हिंदी में MBBS का कोर्स लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप स्टार लगाकर नोट करें, क्योंकि ये आने वाले GK में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में पहली बार मध्य प्रदेश के भोपाल में MBBS कोर्स को हिंदी में लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह सभी जानकारियाँ जरूर नोट कर लें। यह पहली बार किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह क्या है? अमित शाह जी ने। और कहाँ पर क्या है? यह क्या है? मध्य प्रदेश में। और दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। तो दोस्तों यह जानकारी जितने भी है सभी इम्पोर्टेंट हैं, सभी को स्टार लगाकर नोट करें। यह दोस्तों अभी नहीं, आगे आने वाले काफ़ी सालों के लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूर नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो दोस्तों गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो दोस्तों यह मनाया जा रहा है दोस्तों 17 अक्टूबर को। यह 17 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 17 अक्टूबर को गरीबी के मुद्दे के बारे में बातचीत करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो पूरी दुनिया में
मानव जीवन को प्रभावित करता है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने नामांकन पर अग्निवीरों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं 11 पर, यह 11 पर किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, भारत सेना ने नामांकन पर अग्निवीरों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए 11 बैंकों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो दोस्तों यह किस शहर ने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है हैदराबाद ने, यह हैदराबाद ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो दोस्तों यह जीता है हैदराबाद ने। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, हैदराबाद ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर 2022 में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की महासभा की किस संस्करण की मेजबानी करेगा? दोस्तों यह करेगा 90वें संस्करण की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, भारत 18 से 21 अक्टूबर तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संघ की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।